ये ज़िंगर फ्राइज़ कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं और अंदर से भी ये बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। आप ये चेक कर सकती हैं, ये देखें। अब ये तो बेहद गर्म है, आप इसको ये देख करें, अंदर से भी बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बड़े मज़ेदार से फ़्राइज़ जो बच्चे बड़े और सबके ही फेवरेट होते हैं, चटपटे कराची में मज़ेदार बिकने वाले जो फ़्राइज़ हैं उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अंडे वाले फ़्राइज़ की। तो इसके लिए मैंने आलू को देखें इस तरह फ़्राइज़ की शेप में कटिंग कर लिया। कटिंग इस तरह करेंगे हम, ना बहुत बारीक और ना ही बहुत मोटे। और कटिंग करने के बाद आलू को आपने 2 से 3 बार जो है धोना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़्राइज़ जो हैं देर तक जो है क्रिस्पी रहें, क्रंची रहें, तो आपने इसको धोना 2 से 3 बार। फर्स्ट टाइम जब आप आलू कटिंग करके पानी में डिप करेंगी तो उस टाइम पे आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगी, फिर आप उसको धोएंगी एक दफ़ा, फिर दोबारा धोएंगी, फिर देखें पानी ऐसा साफ़ बिल्कुल हो जाएगा। जब पानी वाइट हो जाए तो इट मीन्स के आपके फ़्राइज़ जो है आगे फ्राई होने के लिए रेडी हैं। तो हमने ये कटिंग कर लिया इस तरह। उसके बाद हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे और किस तरह ऐड करेंगे, अब मैं आपको वो बताती हूँ। अभी हमने सबसे पहले मैदा ले लिया, ठीक है। जितने आपके पास आलू हों उस हिसाब से आप लेंगी, ठीक। मेरे पास आलू जो हैं 4 अदद हैं, तो मैंने तकरीबन जो है 4 से 8 टेबल स्पून के करीब मैदा लिया। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक पाउडर, थोड़ा सा पिसी लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक डालेंगे अभी हमने, क्योंकि फ़्राइज़ में भी मसाला लगाना है तो इसमें नमक कम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक पाउडर से बहुत अच्छा इसमें एक चाइनीज़ टाइप का फ्लेवर आ जाता है, जिस तरह बाज़ार के फ़्राइज़ में आता है चिकन पाउडर का। मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी फ़्राइज़ के ऊपर। ये मैंने मैदा जो है जिसमें डिप करेंगे हमने वो तैयार कर लिया। आलू को बहुत अच्छे से आप ड्राई कर लीजिएगा। देखें जिस तरह आपको ड्राई नज़र आ रहे ना, पानी से अलग करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर लेना है, ठीक है। जितने अच्छे खुश्क होंगे उतने अच्छे आपके फ़्राइज़ के ऊपर टॉपिंग आएगी। अब आलू पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करना है, क्योंकि हमने नमक उसमें भी डाला है मसाले मैदे के अंदर, तो इसमें हम कम डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब ये जो फ़्राइज़ हैं सारे, हमने जो मैदा बनाया हुआ है हम इसके अंदर डालेंगे। मैं इसको हाथ से ही अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इससे इस तरह से मिक्सिंग करने से और इस तरह मसाला तैयार करेंगे ना, मैदे में लगा के आप फ़्राइज़ बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी रहते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। देखें सारे फ़्राइज़ के ऊपर बहुत अच्छे से जो है मैदे की जो है लेयर जो है एक बन गई है। बहुत ज़्यादा हम सख्त हाथ से करेंगे तो वो हटती जाएगी। अभी मैदा भी इसके अंदर देखें बाकी है, थोड़ा थोड़ा मैदा जो है इसके अंदर बाकी है। अब वो क्यों बाकी है, उसको किस तरह इस पर टॉपिंग आएगी, हम एक अदद अंडा लेंगे साबुत और वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे फ़्राइज़ के अंदर, इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। फ़्राइज़ तो ऐसे हैं कि ये भूख लगे तो बड़े तो इससे पूरा पेट ही भर लेते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी। बहुत अच्छी तरह आपने अंडे में इसको डिप करना है।
ये देखें अच्छे से मिक्सिंग हो गई। अब एक तरफ हम अपना जो है कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल को गर्म करने रख देते हैं। इस तरह हमने लेने 2-2 3-3 इकट्ठे इकट्ठे, बहुत सारे नहीं लीजिएगा। और ऑयल गरम हो रहा है हमारा, अच्छे से गरम हो गया है। बहुत तेज़ गरम नहीं रखना आपने ऑयल, क्योंकि आप बहुत तेज़ गरम में डालेंगे, ये अंडे वाले फ्राइज़ हैं तो ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, पर ये अंदर से कुक नहीं हो पाएंगे। आपने स्लो जो है इसमें डालना है, और डालने के बाद इसमें आपने बिल्कुल भी स्पून नहीं चलाना। थोड़ी सी टेक्निक से आप इसको बनाएं, बड़े टेस्टी बनते हैं। बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं, और थोड़ा अंडा डालने से और मज़ीद हेल्दी भी हो जाते हैं। ये देखें, इसे कढ़ाई में हमने इसे डाल दिया। अभी मैं कोई स्पून इस पर नहीं हिलाऊंगी, ताकि इसकी टॉपिंग जो है वो इस पर से हटे ना। अब देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको छोड़ा है, बिल्कुल भी टच नहीं किया। अगर हम इसे टच करते तो इसकी टॉपिंग ऊपर से उतर जाती, और अंडे का जो है ना, क्या कहते हैं, झाग पूरी कढ़ाई के अंदर फैल जाते। अब हम इसे इसी तरह टर्न करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अलग करेंगे। अभी हमने इसको गलाना है, कुक करना है अंदर से, अभी हम इसे क्रिस्पी नहीं कर रहे हैं। बस इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इसको अलग करते जाएंगे। और जब ये फ्राई होते हैं ना फुल, तो ये खुद ही सेपरेट होना भी शुरू हो जाते हैं। बहुत ही क्रंची बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं फ्राइज़। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी हेल्दी हैं। और सबसे ज़्यादा जब बच्चे दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं ना कि हम क्या खाएं, तो उस टाइम आप ये बना लें, और आपके बच्चे जो हैं वो मुतमईन हो जाएंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट फिर साइड चेंज करके पकाएंगे। उसके बाद हम इसकी फ्लेम थोड़ी तेज़ करेंगे, ताकि हम इसे क्रिस्पी कर सकें। अभी आप देखें, इसका कलर अब चेंज होता जा रहा है। अब हम थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे और इसे कलर देंगे। बस इससे ज़्यादा कलर इस पर अगर हम देंगे ना, तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। और आप एक चीज़ें चेक करें, ये खुद कुक होता जा रहा है, खुद ही सेपरेट होता जा रहा है। हमने कोई इसको स्पून की मदद से नहीं हटाया। अगर आप स्पून की मदद से जैसे आप डालेंगी, चिपके में होंगे, हटाएंगी ना, तो इसकी जो ये जिंगर वाली क्रिस्पी सी जो टॉपिंग है, ये इसकी हट जाएगी, और इसी से इसका फ्लेवर है। बस अब हम इसे क्रिस्पी सा करते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से। और एक तरफ हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए एक मसाला और तैयार करते हैं। ये देखें, आप मज़ेदार से क्रंची से फ्राइज़ जो हैं ये बन के निकल गए हैं। ये देखें आप, और आप इसकी लेयर चेक करें कि कहीं से इसके ऊपर से लेयर नहीं हटी। ये जिंगर फ्राइज़ की तरह एक बन गए हैं। अब हम इसको मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब भर के मज़ेदार सा चाट मसाला और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप गरम गरम पे ही ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स करें। और ये मज़ेदार से फ्राइज़ आपके लिए रेडी हैं। आप इस रेसिपी को, अंडे वाले फ्राइज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।